स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स प्लानिंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट 2 यानी कि सेकंड अल्टरनेटिव, दैट इज व्हेन मशीन इज सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर जनरल बिजनेस। इससे पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था अल्टरनेटिव 1 व्हेन मशीन इज सोल्ड आफ्टर यूजिंग फॉर जनरल बिजनेस। तो अल्टरनेटिव 2 के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस इनकम। हमें क्या करना है, बिजनेस इनकम डिटरमाइन करना है अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 3। हमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट का स्ट्रक्चर बना लेना है और यहाँ पे लिख देना है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस। आप ऑप्शंस भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं डिप्रिसिएशन वहाँ पे क्लेम किया गया था 200%। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन था 5 लाख, तो 5 लाख का 200% यानी कि 10 लाख। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है सेल वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32, उससे माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल वैल्यू था 5,75,000, उसके साथ ऐड करेंगे 10 लाख जो अभी हमने निकाला और उससे हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ द एसेट जो कि है 5 लाख। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 10,75,000। अब इन दोनों में जो लोएस्ट है that amount will be considered as your business income under section 41 subsection 3। नीचे देखिए लिखा हुआ है since the lower amount is 10 lakh therefore the business income under section 41 subsection 3 is rupees 10 lakh। अब स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करेंगे LTCG, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट का स्ट्रक्चर बना लेना है और सिंपल है एकदम, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें करना है। तो सेल वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था 5,75,000 और उससे लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। याद रखिएगा ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको CII दिया हुआ है एंड दैट इज गिवन फॉर अ रीजन। LTCG है, लॉन्ग टर्म है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो पास्ट वैल्यू ऑफ एक्विजिशन है उसको हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्विजिशन में लाना होगा। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू सेलिंग ईयर डिवाइडेड बाय परचेज ईयर। ओके, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देख सकते हैं 5 लाख है। आप सेल कर रहे हो कौन से ईयर में, वो वाला CII लिख दो, डिवाइडेड बाय जिस ईयर में आपने परचेज किया था उसका CII लिख दो। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करके हमारा वैल्यू आ रहा है 5,68,898। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि आ रहा है 6,102। अब स्टेप 3 में हमें निकालना है टोटल इनकम। तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स अमाउंट का स्ट्रक्चर बना के हम लिखेंगे फर्स्ट बिजनेस इनकम जो कि स्टेप 1 में हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 एज पर स्टेप 1 जो कि 10 लाख निकला था। उसे हम लेस करेंगे हमारा डेप्रिसिएशन जो कि हमारे ओपनिंग WDV पे लग जाएगा 15%। ये निकल के आ रहा है 1,34,250। क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग वैल्यू ऑफ WDV। और फिर उसके साथ ऐड करेंगे हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स यानी कि LTCG एज पर स्टेप 2 जो कि है 6,102। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम निकल कर आ जाएगा 8,71,852। अब हमारे फाइनल स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट का स्ट्रक्चर बना के हमें पता है 30% टैक्स ऑन द टैक्सेबल इनकम होता है। टैक्सेबल इनकम है हमारा 8,71,852, उस पर 30% टैक्स चार्ज करेंगे। सरचार्ज ऐड करेंगे जो कि हमारा नील है और उसके बाद हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन दिस वैल्यू, राइट, जो कि आ रहा है 10,462। और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 2,72,018 रुपीज। अब लास्टली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे रिकमेंडेशन। तो हम देख सकते हैं कि हमारा अल्टरनेटिव 1 में हमारा टैक्स सेविंग्स आ रहा था 14,976 और अल्टरनेटिव 2 में हमारा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 2,72,000। यानी कि हम देख सकते हैं हमारा टैक्स लायबिलिटी कम आ रहा है अंडर अल्टरनेटिव 1, तो हम अल्टरनेटिव 1 को रिकमेंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन ऑब्जर्व दैट द टैक्स लायबिलिटी अंडर अल्टरनेटिव 1 इज लोअर देन द टैक्स लायबिलिटी अंडर अल्टरनेटिव 2। Therefore, alternative 1 should be recommended, that is, machine should be sold after using it for business purpose। तो ये चीज लिखेंगे तभी हमको मिलेगा 5 मार्क्स, अदरवाइज यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है। इसको लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा अल्टरनेटिव हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अगले हफ्ते टैक्स मॉड्यूल 2 के एक और नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम साइमल्टेनियसली अदर सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर रहे हैं जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च, अकाउंटिंग थ्योरी एंड टैक्स मॉड्यूल 1। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आई बटन में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।